तो हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे आज से। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च से। सो लीनियर सर्च समझने से पहले पहले समझते हैं कि सर्च हम लोग क्यों करते हैं। सो बेसिकली सर्च इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई एलिमेंट को सर्च करना हो, ऑब्वियस सा बात है। तो सर्च करना कहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का कि सर्च करना कहाँ पे है। कि हम लोग बोल सकते हैं वेयर टू सर्च। तो यहाँ पे जो हम लोग वेयर बता रहे हैं कि वेयर टू सर्च, ये एक एरे होगा। तो एरे या फिर आप इसको बोल सकते हो एक लिस्ट रहेगा। या कोई भी चीज एक हो सकता है। अगर पाइथन आप जानते हो तो डिक्शनरी में भी सर्च हो सकता है। या फिर और कोई भी, बट नॉट ये क्या रहेगा यहाँ पे है। और दूसरा अगर हम लोग बोल सकते हैं क्या नहीं रहेगा, वो हो सकता है ट्री नहीं रहेगा और ग्राफ नहीं है, लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, वो सब यहाँ पे हम लोग सर्च नहीं करेंगे। हम लोग मेनली फोकस करेंगे एरे और लिस्ट के ऊपर। और उसका कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा, बट अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मेनली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एरे और लिस्ट के ऊपर। तो बेसिकली हम लोग एरे पकड़ के चलते हैं। तो ये क्वेश्चन का मिल गया वेयर टू सर्च। और सेकंड होता है कि सर्च क्या करना है। तो बेसिकली हम लोग सर्च हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट करते हैं। तो पकड़ ली, ये वाला एक एरे है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, मे बी इस टाइप का कुछ एलिमेंट है यहाँ पे। तो हम लोग को बताना है कि ये जो एरे है, ये एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो। तो इंडेक्स बेसिकली स्टार्ट होता है जीरो से। सो 0 1 2 3 4 बोल सकते हैं। अगर पकड़ लो, अगर क्वेश्चन आता है कि वेदर 8 इज प्रेजेंट और नॉट, सो हम लोग को ये एरे में सर्च करना है और बताना है 8 इज प्रेजेंट और नॉट। अगर प्रेजेंट है तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और ज्यादातर आता है कि अगर 8 प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स क्या होगा। तो इस केस में इसका इंडेक्स क्या है, 3, तो 3 रिटर्न हो जाएगा। तो जैसे ही इंडेक्स पता चल जाता है तो एक ऑब्वियस हो जाता है कि अगर आपको इंडेक्स पता है तो आप इंडेक्स से कभी भी वो एलिमेंट को पिक कर सकते हो। तो इसीलिए जनरली ये यूज होता है। ट्रू एंड फॉल्स यूज नहीं होता, बिकॉज अगर आपको पता ही चल गया ट्रू है तो क्या वो एलिमेंट फेच कर सकते हो। कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। बट दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, इसलिए उतना नहीं है। तो यही इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड एन एलिमेंट। सो दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वेदर इट्स प्रेजेंट और नॉट, और फाइंड द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। सो ये जो नीचे वाला है ये हम लोग का इंडेक्स है। तो ये हो गया वेयर टू सर्च। तो एरे और लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और एरे कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, और क्या सर्च करने बोलता है। तो कभी कभी उसका बोलता है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फॉल्स। अगर एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इंडेक्स के ऊपर उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ये सारे चीज हो गए कि बेसिक जो सर्च मतलब होता है क्या है। और डिटेल में नहीं जाएंगे, सर्च में सर्च ही होता है और क्या ही हो सकता है। और सेकेंड क्वेश्चन जो आता है माइंड में कि सर्च कैसे कर सकते हैं। तो कैसे आ सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाउ। सो यहाँ पे वेरियस अप्रोचेज हैं। तो बहुत सारे अप्रोचेज हैं कि अगर आप बोल सकते हो कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये हम एस मानते हैं, और ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो बहुत लोग स्ट्रेट जाके सर्च टू डेस्टिनेशन जा सकते हैं। कोई लोग ऐसे घूम के जा सकते हैं, कोई लोग ऐसे जा सकते हैं। तो वेरियस पाथ हो सकता है। तो सबका अपना अपना पाथ होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या हो सकता है वहां पे। मीन्स क्या क्या वे हो सकता है सर्च करने का। तो बहुत सारा वे है सर्च करने का। तो डेस्टिनेशन टू ये बंदा बन नहीं रहा है, ये सेफ ले ले रहा है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। बट वेरियस वे ऐसे ऐसे हो सकता है। फिर ले लिया, इसको पहले उड़ाते हैं। सो बेसिकली वेरियस पाथ हो सकता है। अगर हम लोग चाहें तो उसको अगर पिक करना चाहें तो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, एंड ये एक पाथ हो गया। तो वेरियस अप्रोचेस हो सकता है क्या क्या आप किस तरह से सर्च करते हैं। तो हाउ में आपका वेरियस अप्रोचेस होता है। बेसिकली आप पिक कर सकते हैं कौन सा अप्रोच से आप जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू पिक और विच वन अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पे सारे चीज जो खेल होता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होता है। यही मेन बंदा है जिसके बेसिस पे हम लोग पिक कर सकते हैं कि कौन सा सर्च लगाना है। तो ये सारे सर्च हैं।
सारे सर्च याद करने का जरूरत नहीं है या फिर समझने का उतना डिटेल में जरूरत नहीं है। बेसिकली अभी जो हम लोग बात करेंगे वो मेनली फर्स्ट टू सर्च के ऊपर बात करेंगे। ये नीचे वाला सर्च उतना प्रायोरिटी नहीं रहता है कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू क्वेश्चन में। मेनली ये दोनों के ऊपर रहता है। मेनली दोनों में से भी आपका जो मेन है वो विलेन यही वाला है। लीनियर जान के रखो बट कभी अप्लाई नहीं करने का मतलब ना ही करो तो बेटर है। तो बेसिकली ये अपना विलेन है जिसको हम लोग को समझना है। लीनियर सर्च काइंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट है कि अगर इसका आइडिया रहने से नीचे वाला का थोड़ा इजी होता है। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग ट्री और ग्राफ के अंदर देखेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, फोकस करेंगे ये दो पे, और ये सारे भी देख ही लेंगे कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च से। सो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ ऑफ एन होता है जो कि अच्छा नहीं है। बाइनरी सर्च का ओ ऑफ लॉग ऑफ एन होता है जो कि अच्छा है। इसीलिए इसका ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर रहता है क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा है। कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा होने से मतलब है ये ज्यादा यूज में आता है कंपैरिजन टू आपका ओ ऑफ एन में। और बाकी जैसे ओ ऑफ एन उतना अच्छा नहीं आता, हमेशा सर्च में ओ ऑफ लॉग एन बेटर होता है। तो एक्सपोनेंशियल का भी ओ ऑफ लॉग एन है तो ये भी अच्छा है, बट ज्यादातर हम लोग बाइनरी सर्च पे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर होता है कि कौन सा चूज करना। तो ये सारे एल्गोरिदम हैं, इसके बाद भी बहुत सारे होंगे ही। तो इतना मेरे को पता है, बाकी का कुछ ना कुछ तो बहुत लोग डिस्कवर किए ही होंगे। ये सारे सर्चेस होते हैं और कैसे चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आपका रिक्वायरमेंट सपोज करो आपके पास 3-4 एरे का साइज लेस देन 10 होता है, तो इतना झमेला वाला कोड क्यों लिखना। डायरेक्ट हम बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च का उतना क्यों कोड लिखना, नॉर्मल लीनियर सर्च कर लो जब पता लेंथ उतना नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आता है जब लेंथ आपका पकड़ लो 10,000 जाता है या फिर उससे ज्यादा, जब एरे का लेंथ इंक्रीज करने लगता है तब जाके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग के पास आता है और इसको कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज जब आपका एन बड़ा होगा, नंबर ऑफ साइज अगर इंक्रीज होता है तो जरूरी है कि आप ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम यूज करो। अगर एरे का साइज छोटा है तो वो ऑफ एन भी चलेगा बिकॉज ज्यादा टाइम का डिफरेंस होगा नहीं। बाइनरी सर्च लगाओगे 10 के ऊपर और 10 के ऊपर लीनियर सर्च लगाओगे तो कुछ ज्यादा हम लोग बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसीलिए एन का साइज ज्यादा है बाइनरी सर्च और कम है तो लीनियर सर्च। सो बाय डिफॉल्ट जो पिक करने का होता है डेवलपर का वो होता है कि जब भाई छोटा के लिए ये पिक करे, बड़ा के लिए ये पिक करे, तो बेटर है कि सबके लिए एक ही पिक कर लेते हैं। तो ये इसका मेन है कॉन्सेप्ट कि कैसे पिक करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लीनियर सर्च होता क्या है। कंसिडर करते हैं ये एक एरे है। एरे का एलिमेंट है 3, 5, 1, 2, 16, 90, 40 और ये इसका इंडेक्स है 0 से लेकर 7 तक। तो अगर पकड़ लो हमको बोला है लुकिंग फॉर 4, तो 4 का एलिमेंट चाहिए। तो होगा क्या कि आपको पहले जाना है, आपको पहले एलिमेंट से चेक करना है कि क्या ये 4 है, नहीं है। फिर नेक्स्ट पे जाओ, क्या ये 4 है, नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फाइनली यहाँ पे आपको मिलता है हाँ ये 4 है। तो जैसे ही ये 4 मिलेगा आपको इसको रिटर्न कर देना है ट्रू, या इसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 6। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ट्रू या 6 रिटर्न करो। 6 क्या है, इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो ऐसे ही सर्च काम करता है। इसी को इसीलिए हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च कि यहाँ पे, और लीनियर और समटाइम सिक्वेंशियल भी बोल सकते हैं कि ये एक एक के बाद एक जा रहा है। मतलब हम लोग कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं कर रहे, लाइन से जा रहे हैं एकदम, कोई भी भेदभाव नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जा रहे हैं। और जो इसका एल्गोरिदम का हम लोग जो स्यूडो कोड बोल सकते हैं, तो जब भी स्यूडो कोड लिखा जाता है तो एकदम सिंपल सा अगर अप्रोच है तो सिंपल सा ही इसका एल्गोरिदम का अप्रोच भी होगा। तो पहला देख के हमको क्या लग रहा है कि हमको सारे एलिमेंट को चेक करना है। तो जैसे ही सारे एलिमेंट को चेक करने का ये सिनारियो आता है तो पहला आंख बंद करके हम लोग लिख सकते हैं कि इसको इटरेट करना होगा। और जैसे ही इटरेशन आना है, मतलब इटरेशन का बोल के ही हम लोग बोल सकते हैं भाई फॉर लूप यहाँ पे हम लगाएंगे ही। वाइल लूप भी लगा सकते हैं बट फॉर हमेशा फेवरेट रहता है तो चलो फॉर के ही संग चलेंगे। बट हाँ वाइल भी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं बट हम फॉर के संग जाएंगे। पहला बात है क्योंकि हर एक एलिमेंट चेक करना है इसीलिए फॉर लूप तो लगेगा ही। तो पहला है इटरेशन, तो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, फॉर ईच। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हर एक, हम लोग इटरेशन कर रहे हैं इसीलिए फॉर लगा रहे हैं। इटरेशन मतलब हर एक एलिमेंट चेक कर रहे हैं। तो पहला है हर एक नंबर को चेक करना। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, फॉर ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फॉर ईच एलिमेंट
यहाँ पे एक चेक लगाना होगा, चेक इफ माई नंबर एग्जिस्ट और नॉट। यहाँ पे माई नंबर कुछ भी हो सकता है, माई नंबर एग्जिस्ट और नॉट। अगर यस होता है, इफ यस तो क्या करना है, रिटर्न ट्रू या रिटर्न उसका इंडेक्स। तो ये अपना जो भी है लीनियर सर्च का यही कॉन्सेप्ट है और यही इसका इसी तरह से कोड लिखेंगे। तो जब ये वाला क्लियर हो जाता है कि कैसे काम करना है, कैसे कोड मेरा वर्क करेगा, तो कोड कोई भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो आप आराम से लिख सकते हो अगर आपको बेसिक सिंटेक्स पता है तो ये एल्गोरिथम में फटाक से इसका एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ पाइथन में, इसलिए पाइथन ही लिख सकता हूँ मैं। तो होगा क्या, पकड़ लो आपके पास एक एरे आता है, तो आप एज अ फंक्शन भी लिख सकते हो, नॉर्मल कोड भी लिख सकते हो। तो पकड़ लो एरे, एक समथिंग एरे यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो जनरली पाइथन में एरे की जगह हम लोग लिस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, तो कुछ भी पकड़ लो। तो पहला क्या हम लोग यहाँ पे बात की कि पहला हम लोग इटरेट करेंगे। तो जैसे ही इटरेट करेंगे, तो इटरेशन का मतलब क्या है, अगर इटरेशन का मतलब है सिंपल सा लिखना है कि फॉर, यहाँ पे बोल सकते हैं आई इन रेंज, और अपना रेंज क्या होगा, अपना रेंज होगा 0 से लेके n तक। ठीक है, ये होता है एक्सक्लूड, मतलब अगर मेरे पास 5 का एलिमेंट है तो ये ऐसे जाएगा, ये जो आई इन रेंज 0 to n है, मतलब 0 1 2 3 4 तक जाएगा। 2 जैसा लग रहा है बट कॉमा समझना। तो ये इतना तक इटरेट होगा, तो 0 से लेकर 4 तक, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है 4 तक खत्म होगा। तो ये n मतलब ये नहीं है कि लास्ट एलिमेंट होगा, ये एक्सक्लूड होगा। तो ये इंक्लूड 5 इंक्लूड इंडेक्स में नहीं रहता है। तो ये इसका है, ये इंक्लूड रहेगा, ये आई है मतलब इंक्लूड, ये है एक्सक्लूड मतलब इसको लेते नहीं, इससे पहले का जस्ट एलिमेंट तक जाएगा। सो फॉर आई इन रेंज 0 to n, उसके बाद अपना क्या है कि चेक करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि इफ आई अपने पास क्या आएगा, उसका इंडेक्स आएगा। मतलब फॉर आई इन रेंज, तो आई हमेशा क्या देगा, 0 देगा फर्स्ट आइटम में, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आई, तो इंडेक्स के ऊपर तो चेक करना नहीं है हमको, चेक करना है कि वो जो एलिमेंट है एरे के अंदर, अगर एरे के अंदर एलिमेंट है ऐसा करके 9 7 4, और हमको चेक करना 7 है कि नहीं, तो हमको 7 देखना है, इसका इंडेक्स 2 का नहीं देखना, सॉरी 1 का होगा। तो ये 0 है, ये 1 है, तो 1 के ऊपर चेक नहीं करना, चेक करना 7 के ऊपर। तो 7 कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये इंडेक्स है, और इंडेक्स हमको आई में मिल रहा है। हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं इफ, अगर एरे का मेरा नाम ARR है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ARR आई इक्वल्स टू, और पकड़ लो मेरे पास जो चेक करना है, अगर पकड़ लो मेरे पास चेक x है, x को चेक करना मतलब x इक्वल्स टू 7 है, ये चेक करना। तो हम लोग लिखेंगे इफ ARR आई इक्वल्स टू x। अगर ये होता है तो भैया रिटर्न कर दो i को। i रिटर्न क्या कर रहे हैं, i मतलब इंडेक्स, रिटर्न i इंडेक्स करो, या यहाँ पे कर दो रिटर्न ट्रू। अगर इससे खुश नहीं हो, अगर नहीं मिलता तब भी तो कुछ रिटर्न करना ही पड़ेगा इनको, तो रिटर्न कर दो -1 या जो भी मन करे, फॉल्स या कुछ भी। तो जनरली ये वाला एक फंक्शन के अंदर लिखना होगा, तो फंक्शन पकड़ लो, नाम दे दो एक DEF, यहाँ पे लिख दो लीनियर सर्च, और इसका 2 पैरामीटर पास करा दो, एक ARR रहेगा, एक x जो एलिमेंट को खोजना है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इंडेंटेशन में इधर का शिफ्ट मार देना। तो ये इसका बेसिकली कोड हुआ। तो और ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। तो दूसरे सेशन में देखेंगे, इसका कोड भी करेंगे और नेक्स्ट सर्च भी देखेंगे। तो जस्ट एक रिकैप दे देते हैं। तो सर्च क्या है, सर्च मतलब कोई भी एलिमेंट को सर्च करना। क्वेश्चन आ सकता है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा तो कुछ यूज करते हैं इसका। सो वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो समटाइम उसका इंडेक्स आता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रेजेंट है या नहीं है, इंडेक्स है। उसके बाद आता है कि कैसे करना है, हाउ करना है। तो हाउ का आंसर है कि बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे वे में कैसे पिक करना है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा, आंख बंद करो और उसको पिक कर लो। यहाँ पे बाइनरी सर्च का है, तो इस क्लास में बाइनरी सर्च पे नहीं जा रहे हैं, इस क्लास में लीनियर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी होता है OFN। OFN क्यों लगता है, जब भी फॉर लूप लगेगा OFN होगा ही होगा। तो ये भी याद करने का तरीका है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, फॉर लूप 1 लगा OFN, फॉर लूप 2 लगा OFN स्क्वायर, 3 लगा तो OFN क्यों, लगाते जाओ एंड मल्टीप्लाई करते जाओ। तो लीनियर सर्च में एक फॉर लूप लगता है, इसलिए OFN
और लीनियर सर्च होता है क्या है, पकड़ लो ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट में सर्च करना है, तो हम लोग को हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को चेक करना है, इसीलिए इटरेशन लग रहा है। और क्योंकि चेक करना है इसीलिए हम लोग का इसके अंदर एक इफ का ब्लॉक होगा, तो एक फॉर लूप एक इफ का ब्लॉक। कोड कैसे लिखना है, यहाँ पे ये पाइथन का एक कोड है, ये वाला डीएफ, ये फंक्शन, इसके अंदर ये फंक्शन का नाम, ये मेरा एरे आ रहा है और एक्स को चेक करना है। तो जो भी मेरा एरे आएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे n जो है तो एक मिस हो गया, ये n क्या है, एरे का लेंथ है, तो हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल्स टू ए आर, सॉरी n इक्वल्स टू एल ई एन, और ये ब्रैकेट में ले सकते हैं ए आर आर। तो बेसिकली n जो है लेंथ है, और या फिर डायरेक्टली यहाँ n के जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे करके, लेंथ ऑफ ए आर आर। तो ये एरे का लेंथ दे देगा। अगर फंक्शन में मिल रहा है n तो अच्छी बात है, वरना खुद ही n हम लोग निकाल सकते हैं लेंथ से। उसके बाद इफ का ब्लॉक है, फिर रिटर्न कर दो, और रिटर्न ये वाला कर दो। अगर हाथ में निराशा लगी तो -1 और फॉल्स तो रिटर्न करना ही है। तो ये समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट में कुछ नेक्स्ट चीज देखेंगे।